चलिए, आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज हम देखेंगे कि फॉर्म वैलिडेशन कैसे वर्क करता है। अभी जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ इवेंट्स देखे थे। हमने ऑन चेंज देखा था, ऑन फोकस देखा था, ऑन क्लिक देखा था। चलिए पहले इनकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को पहले यहाँ तक देखते हैं। हालांकि अभी हमें विंडोज़ इवेंट्स है, स्क्रॉल वाले हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह हम एक दो ऐप्स बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में, कोशिश करेंगे थोड़ा सा आपको आइडिया। लेकिन उसमें हमें डॉम के साथ बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी, लाइक जैसे एक टू डू लिस्ट होती है, या इसी तरीके से कोई जावास्क्रिप्ट बेस्ड जो क्लाइंट जो एक ना ब्राउज़र में चलेगी हमारे पास, तो उसमें डॉम पे अच्छा खासा होल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे आज हम पहले देखेंगे फॉर्म वैलिडेशन। क्या देखेंगे? फॉर्म वैलिडेशन। तो फॉर्म वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं? थ्रू जावास्क्रिप्ट। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्म्स में जो ही आप कोई चीज़ लिखते हैं, सबमिट करते हैं, अगर खाली होता तो वहीं पे आपको एक एरर मैसेज भी आ जाती है। क्या आ जाती है? या प्लीज़ फिल दिस फील्ड या समथिंग लाइक दैट, वो चीज़ आ जाता है ना। तो उस चीज़ को कैसे करेंगे यहाँ पे, चलिए उस चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे। दूसरा होता है, द मोमेंट आप फील्ड को लीव करते हैं उसी टाइम एरर आए, तो उसके लिए हमें एजेक्स यूज़ करना पड़ता है। क्या यूज़ करना पड़ता है? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वहाँ पे हम अभी नहीं जा सकते हैं। फिलहाल हमारा जो वो हमारा जो सिलेबस है वो या हमारा जो रोड मैप है, इसमें हमें खाली क्या सीखना है? जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फाइल को सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे डाल देते हैं। तो इसका नाम रखेंगे हम वैलिडेशन। क्या रखेंगे नाम हमारे पास? वैलिडेशन डॉट HTML। हालांकि अगर हमें ईमेल की भी वैलिडेशन करनी है तो उसके लिए हमें फिर रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, अगर आपको याद होगा। लाइक वो सर्च फंक्शन हमने यूज़ की थी, या सॉर्ट, या वो सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को ढूंढने के लिए। जैसे उसने @ लिखा है, नहीं लिखा है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम पहले एक नॉर्मल सा एक फॉर्म बनाएंगे। जैसे इसमें हम दो चीज़ें फ़िलहाल बनाते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड वाला पार्ट बनाते हैं, और एक आइडिया आपको देंगे कि कैसे हम फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। तो चलिए एक सिंपल लेट्स से क्या बनाएंगे हम, हमारे पास फॉर्म टैग यूज़ करते हैं। तो आपसे भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, याद रखिएगा, ठीक है। जो ही मैं कोई फील्ड यहाँ पे यूज़ करूँगा, मैं चाहता हूँ उसी टाइम पे एक मैसेज भी आनी चाहिए। वहाँ पे क्या आनी चाहिए हमारे पास? मैसेज भी आनी चाहिए। तो अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहते हैं तो आप बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल चलिए पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट, और चलिए इसको आईडी देंगे। क्या देंगे हम? आईडी। तो आईडी में जो चाहे इसका नाम दे सकते हैं, क्योंकि हमें फिर चलिए यूनेम लिखते हैं, और यहाँ पे हम फिलहाल यूज़ करें प्लेस होल्डर एंटर यूज़र नेम, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा इनपुट टाइप यूज़ करेंगे, इनपुट टाइप पासवर्ड यूज़ करेंगे बेटा, और इसको आईडी देंगे हम यू पास, ठीक। कितनी चीज़ें आ गई हमारे पास? दो। इसी तरीके से प्लेस होल्डर एंटर पासवर्ड, तो फिलहाल आ गई हमारे पास कितनी चीज़ें? दो चीज़। इसी तरीके से इनपुट टाइप यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सबमिट, या सिंपली यूज़ क्या करेंगे? बटन। और यहाँ पे कौन सा इवेंट हम यूज़ करेंगे? ऑन क्लिक। क्या यूज़ करेंगे बेटा? ऑन क्लिक। ऑन क्लिक। तो मैं देखूंगा आपका माइंड कितना शार्प है, यहाँ पे आपका माइंड किस हिसाब से इसको इंटरप्रेट करेगा, तो मैं वही चीज़ को यहाँ पे चेक करूँगा, ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले किसको करूँगा कॉल? लेट्स क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड वैलिडेट, ठीक है बेटा। तो चलिए सबसे पहले नीचे स्क्रिप्ट पे जाएंगे हम, स्क्रिप्ट में जाएंगे हम, लिखेंगे हम फंक्शन, और फंक्शन के अंदर लिखेंगे हम यहाँ पे वैलिडेट। क्या लिखेंगे बेटा? और वैलिडेट के अंदर यहाँ पे अब हमारा काम होगा, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा कि मैंने जैसे कहा कि जो जितनी चीज़ अच्छी दिखती है ना, उसके पीछे उतनी ही चीज़ें यूज़ हुई होती है, ठीक है। एक होता है ऑन सबमिट पे चेक करना, दूसरा होता नहीं जो ही वो फील्ड को छोड़ेगा, फोकस जाएगा, उस टाइम पे भी चेक करने से खाली तो नहीं रखा है, तो क्या कर सकते हैं? आप करेंगे ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि चलिए पहले इसको रन करते हैं। आइडिया बहुत सारे दिमाग में आ रहे हैं, तो जैसे ये है, और बटन पे यहाँ पे करेंगे, वैल्यू देंगे हम लेट्स से सबमिट। डिज़ाइन पार्ट पे हम यहाँ नहीं जा रहे, हमें फंक्शनैलिटी पे यहाँ पे एक है, सपोज
इसने खाली छोड़ा एंड सीधे गया, तो उस पर भी वैलिडेशन। दूसरा होता है सीधे सबमिट पे जब क्लिक करेगा तो तब भी चेक करना चाहिए। तो चलिए पहले सबमिट पे ही चेक करेंगे। तो सबमिट पे जब हम क्लिक करेंगे तो किस फंक्शन को कॉल हो जाएगा, वैलिडेट फंक्शन को। ठीक, तो हम पहले यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे। तो वेरिएबल बनाने के लिए लेट यूजर नेम एक वेरिएबल बनाएंगे और यूजर पासवर्ड, दो वेरिएबल बनाए। अब हम डालेंगे यूजर नेम इज इक्वल, सो वी विल यूज डॉम, सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर भी यूज। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यू नेम, एंड यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डॉट शाबाश वैल्यू क्या यूज करेंगे बेटा, डॉट वैल्यू। इसी तरीके से इसी चीज को यहाँ पे हम बेटा कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी। तो मैं एक दो चीजें इसमें कोशिश करूंगा इम्प्लीमेंट करने की। तो यूजर पास यू पास, ठीक है। तो सबसे पहले जो वैलिडेशन होती है हमेशा वो होती है एम्प्टी वाली। क्या होती है, क्या कहीं खाली तो नहीं है। तो खाली को चेक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इफ। क्या यूज करेंगे बेटा, इफ यूजर नेम इज इक्वलेंट दिस। एम्प्टी आप कह सकते हैं इस तरीके से, नल के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। इफ दिस इज दिस, तो क्या करेंगे यहाँ पे आप इसको अलर्ट मैसेज ला सकते हैं। या चलिए हमें अलर्ट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ उसी जगह जो चीज़ खाली है वहीं पे मैसेज आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, वहीं पे मैसेज आनी चाहिए कि प्लीज़ फिल दिस फील्ड, प्लीज़ फिल दिस फील्ड। तो चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, इस चीज़ को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। शाबाश, थैंक। चलिए एक काम करते हैं, पहले आपको यहाँ पे एक आइडिया देने की कोशिश करते हैं। मैं फ़िलहाल ब्रेक करूँगा यहाँ पे, इसको भी क्या करूँगा बेटा, ब्रेक यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास चीज़ें, जैसे अगर मैंने ये खाली डाला, क्लिक किया, तो यहाँ पे आना चाहिए प्लीज़ फिल दिस। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक वी नो वी हैव अ वन थिंग टू डू, वी विल यूज स्पैन टैग। तो बेस्ट चीज़ क्या है हमारे पास, हम स्पैन टैग को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो स्पैन टैग, और चलिए इसका हम आईडी देंगे, उसको नाम रखेंगे यू एरर। क्या रखेंगे नाम बेटा, यू एरर, ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे, अभी कोई से, क्योंकि स्पैन टैग जो है ये भी हमें पता है इट्स एन इनलाइन टैग, तो ये तब तक विजिबल नहीं करेगा जब तक कि इसके अंदर कंटेंट ना जाए। तो चलिए हम क्या बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे अगर ये खाली है तो आपने क्या करना है काम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जिसका नाम है यू एरर डॉट इनर HTML, उसके अंदर डालिए। क्या डालिए, उसका इनर HTML डालिए। क्या डालना है, शाबाश, उसके अंदर इनर, यहाँ पे लिखेंगे प्लीज फिल दिस फील्ड, है समझ आ रही बात, पक्का। और यहाँ पे हम क्या करेंगे काम बेटा, लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे हम स्टाइल करेंगे, कलर करेंगे रेड। लेट्स फाइंड आउट ये वर्क करेगा भी हमारे पास के नहीं। चलिए क्लिक करते हैं, नाउ आप देखिए ये आ गए, प्लीज फिल दिस। तो छोटी सी क्रिएटिविटी की वजह से एक सिंपल चीज़ हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमने लिखा कुछ, नाउ लेट्स से सबमिट, तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये स्टिल अभी आ रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, तो पहले देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं। देखो ये ठीक चल रहा है, लेकिन अगर एक बार एरर आ गया, अब उसने वो फील्ड फिल किया, जैसे ये खाली लिख दिया और क्लिक करें तो ये आ गया, नाउ आई एम राइटिंग इट, सो व्हाट वी विल डू, ये खुद ही गायब होना चाहिए। शाबाश, जैसे क्या लगता है। अब पहले इसी तरीके से और एक चीज़ पहले करते हैं, एल्स इफ इसी तरीके से यूज़र पास को पहले क्या करते हैं, सेम ऐसी चीज़ करते हैं। अगर एम्प्टी होगा तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे भी स्पैन टैग अपना इसको यूज़ करेंगे बेटा, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझ आएगी चीज़ें। तो इसमें आपको क्वेश्चन अभी अराइज होंगे, यू
यू पास एरर नाम रखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ यू पास, ठीक है। प्लीज फिल यूजर नेम फील्ड, प्लीज फिल पासवर्ड फील्ड, ठीक। तो चलिए सेव करते हैं। नाउ लेट्स सी, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब तो इट्स वर्किंग परफेक्टली, नो प्रॉब्लम। चलिए अब अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है एक ही। अब मसला है एक ही आ रहा है, या तो एक इफ चलेगा या अब इस चीज़ को भी कैसे कि ये दोनों दिखाना चाहिए। जैसे शाबाश, यहाँ पे एंड है यूजर नेम, उसके बाद एंड है यूजर पास। एंड तो फिर हमें दोनों को टारगेट करना है, ठीक है। मैसेज फिर किससे भी करेंगे? सबसे पहली चीज़ जो होगी, पहली चीज़ हम यूज़ करेंगे एल्स। हाँ, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इफ यूजर नेम इज इक्वल टू दिस एंड शाबाश यूजर, तो डू वन थिंग। नहीं नहीं, चलिए देखते ये वर्क कर भी रहा है, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट। तो छोटी सी चीज़ आप खुद देख सकते हो कि कितनी चीज़ें हो रही है। तो क्लियर, परफेक्ट। चलिए तो धीरे धीरे ये एक चीज़ क्लियर हो गई। नाउ व्हाट इज द जॉब नेक्स्ट, वंस आई एम राइटिंग इट। अब अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ स्टिल आई एम गेटिंग द मैसेज एल्स। चलिए अब बोलेगी सर चलिए एल्स डाल दीजिए, एल्स। अच्छा ठीक है, व्हाट इफ अगर मैंने यहाँ पे एक लिख दिया होता दूसरा, तो परफेक्टली ये वर्क कर रहा है हमारे पास, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे जो ही एल्स होगा तो क्या करना चाहिए, शाबाश शाबाश। अब और एक चीज़ तो है ना, अभी और एक चीज़, अभी हम खाली एम्प्टी ही चेक कर रहे हैं। चलिए हम इसको पेस्ट करते हैं, इसको भी क्या करेंगे कॉपी, और इसको करना है ठीक है खाली समझाने के लिए। अब चलिए एक काम, तो फैल समझ आ रही है बस। अब जैसे मैंने क्लिक किया, अब दोनों क्या है, अब फिर से क्लिक करते हैं, अब एल्स में जाएगा और डन, परफेक्ट है। अब इसमें एक इशू और है, तो मैं जानबूझ के एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे फॉर इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, ये आ गया, ठीक है। अब चलिए अब लिख दिया मैंने तो गायब। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ, चलिए पहले इसको रिफ्रेश करते हैं। अब मैं चाहता हूँ नहीं, ठीक है यहाँ तक परफेक्ट हो रहा है, अच्छे से काम कर रहा है वैलिडेशन। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ, अब जैसे मैं जो ही क्लिक कर रहा हूँ आ गया ये। अब मैं जो ही कुछ लिख रहा हूँ ना इसमें, उसी टाइम में खुद ही गायब होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, ऑन चेंज क्या लिखेंगे, ऑन चेंज क्या लिखेंगे। और अगर दूसरा इशू यहाँ पे और एक, आपको क्या लगता है ये हलवा होता है लाइक, ये छोटी सी चीज़ है। आप इमेजिन करिए अगर आपके पास बहुत सारा वो फॉर्म है, जैसे आप लोग ऑनलाइन एग्जाम में वो फॉर्म भरते हैं, या एग्जामिनेशन फॉर्म कितना बड़ा होता है, पेरेंट एज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, मार्क्स है, कितनी चीज़ें, तो उसमें कितनी वैलिडेशन होगी। ये तो दो फील्ड्स की बात होगी, ठीक है। उसके बाद और एक वैलिडेशन यूजर नेम में, या सपोज फोन नंबर आप पकड़, उसमें कैरेक्टर्स होने का चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए, खाली नंबर ने ये नहीं होने चाहिए। पकड़ता है वहाँ पे सिर्फ नंबर, क्या में रखा होता है टाइम नंबर, ठीक है, वो फोन में रखना होता है। वो एडवांटेज है ना यहाँ पे सब। ईमेल भी है ना, या फोन नंबर की लेंथ इट शुड बी 10। अब देखो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ,
जो ही ये जाए, अब दो चीजें होती है, ऑन फोकस और ऑन चेंज। क्या होता है हमारे पास, हम चाहते हैं ऑन चेंज, तो क्या, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें कौन सा इवेंट यूज करना है, ऑन चेंज। ऑन चेंज हम क्या करेंगे काम, फंक्शन को कॉल करेंगे। किसको करेंगे कॉल, किस फंक्शन को कॉल करेंगे, शाबाश। वैलिडेट ही करे कॉल या ऑन चेंज करे, स्पेसिफिक चीज कोई चेक करना है। सो दैट मीन मैं एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाऊंगा, यूएस फंक्शन बनाएंगे क्या, वैलिडेट, ठीक है। तो चलिए, तो लेट्स डू वन थिंग, तो सेम क्या बनाएंगे, फंक्शन यूएस। तो आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इवेंट्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है रियल वर्ल्ड पे। तो यहाँ पे हम सेम क्या करेंगे, और ये देखिए बेटर है कि अगर इन वेरिएबल्स को आप क्या बनाते, काइंड ऑफ ग्लोबल, तो प्रॉब्लम। तो चलिए यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, बट यहाँ पे फिलहाल मुझे क्या चाहिए, दिस। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे इफ, शाबाश, यूजर नेम इज इक्वल टू एम्पिटी, अगर ऑन चेंज। अब ये कैसे पता चलेगा ये एम्पिटी ऑन चेंज, अगर दो तीन तरीके हैं। चलिए फिलहाल हम इसको क्लिक करते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और अगर नहीं है तो एल्स। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं ये वर्क करेगा भैया, नहीं। सो लुक आई एम राइटिंग एंड नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है ना, सबमिट कीजिए जरा, सबमिट पे तो वर्क करेगा, सबमिट लिखे, यस हो रहा है ना, हो गया इससे, हो रहा है। हो रहा है, इसमें हो गया। देखो अब मैं जो ही लिख रहा हूँ, अब मैं खाली रखा, अब देखो मैजिक क्या है, क्लिक एंड टैब, गायब। गायब हो गया ना, पास- इसी हाँ, इसी हाँ, ये सही। नहीं, पासवर्ड वैसे हटेगा नहीं ना सर, अभी पासवर्ड का मैंने मत सेट किया है, जब तक आप इस पे हो तब तक नहीं होता है, छोड़ दो तब। जो ही चेंज होता है टैब चेंज हो जाएगा ना, तभी तभी होगा। ये वो वाला चेंज नहीं है, फिर फोकस रखना है। एक है ना वो वाला चेंज अंदर चेंज हो रहा है। दूसरा होता है ये, जैसे अगर मैं इधर गया, अभी फोकस है, अगर मैं खाली ऐसे गया ना, इट्स नॉट एन ऑन चेंज इवेंट, इट्स ऑन फोकस इवेंट, तो वो भी कर सकते हैं। फोकस हो गया ऑन, इसी में फोकस, तो इसी की जगह यहाँ पे लेट्स से ऑन फोकस फोकस, ठीक है। अगर सेम फंक्शन को कॉल करें, चलेगा बेटा, चलेगा। वरना क्या है, देखिए यहाँ पे अब पहले ही क्या आ गए, ऑन फोकस पहले ही आ गए। हाँ, इससे पहले। अब जैसे यूं लिख दिया और गायब हो गया, ठीक है, हाँ, परफेक्ट। अब ये देखिए, अब जो ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, कौन सा हो गया, ऑन फोकस फोकस आ गया। हुआ ऑन। अब जो ही मैं क्लिक करूंगा अभी भी रह रहा है, बट अब अगर मैं लिखूंगा एंड इट्स गॉन। तो एक किस्म की ये चीज़ डायनेमिक बन गई है, लेकिन किसकी मदद से आ गई है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो समझ आ रही है बात। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने के लिए कि जैसे कल हमने ऑन फोकस पढ़ा था, ऑन चेंज पढ़ा था, इसी तरीके से ऑन क्लिक, तो कैसे आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पैन टैग बहुत जगह यूज किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे सर पास। हमने वो यूज नहीं किया इसमें, क्या, जब जैसे यहाँ पे आ रहा है ना प्लीज फिल दिस फील्ड, इसके साथ यूज करते थे ना डॉट फोकस, इसी पे अलर्ट कुछ होता था, डॉट फोकस वो भी कर यही सकते, होना चाहिए। मतलब होता है खाली इसी पे जैसे होना वो चाहिए। सबमिट के टाइम लिखेगा पासवर्ड, लेकिन यूजर नेम नहीं लिखेगा, हाँ जैसे तो फॉर, वो खुद जाना चाहिए यूजर नेम पे हाँ वो वाला। एग्जैक्टली, जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हाँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप आगे जाना चाहिए पासवर्ड पे, कर्सर पे ऐसे जाना हाँ, चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते थे ऑन फोकस शायद है, हाँ ऑन फोकस, अगर के अंदर। हाँ अगर ये खाली है, इफ इट इज एम्प्टी, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे ऑन फोकस ना, ऑन फोकस नहीं, फोकस सर ये लिख देते शायद, टैग का नाम डॉट फोकस कुछ ऐसा। डॉक्यूमेंट डॉट, आई डोंट नो,
वहाँ पे डेवलपर एक सेकंड, यहाँ पे भी हम सीधे यूज कर सकते हैं। एक सेकंड बेटा, ऑन फोकस, ये वो वाला ये on इवेंट focus, आ रहा है। event है, वो फोकस। तो जैसे रिक्वायर्ड टाइप जब हम यूज करते हैं ना HTML में रिक्वायर्ड, वो खुद जाता है ना, वो खुद उसी टाइप। ये पॉज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप चीज़ होगी, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर अब आपने जो फील्ड खाली रह रहा है तो हम उसी पे इसको क्या करवाएंगे, फोकस करवाएंगे। तो जैसे यूजर नेम डॉट वी हैव अ थिंग कॉल्ड फोकस मेथड, सीधे अगर ये चीज़ खाली रह रही है या इसी तरीके से इन पे भी हम क्या कराएंगे, फोकस करवाएंगे। ठीक है बेटा, या अगर ये है तो यहाँ पे भी यूज़र नेम डॉट फोकस मेथड यूज़ करेंगे ताकि कर्सर सीधे उसी जगह पे जाए जो हमारी चीज़ खाली रह रही है। या इसी तरीके से हम पासवर्ड यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे यूज़र पास डॉट फोकस एंड, चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं वो करेगा भी हमारे पास है, नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जैसे हमने फॉर इंस्टेंस ये लिख दिया, अब जो सबमिट कर रहे हैं तो जैसे नहीं वर्क कर रहा है फॉर इंस्टेंस, फोकस सीधे मेथड ये यूज नहीं मेथड ही है। जैसे पासवर्ड भी और बीच की जाए सब क्यों तो मैंने कहाँ कहाँ पे ट्राई किया है वो चेक करते हैं पहले। अगर यूज़र नेम खाली होगा, ऑन चेंज भी मैं कर रहा हूँ ना, यही तरीका है। हम एक काम कर सकते हैं, इंस्पेक्ट करके चेक, डेवलपर मोड में चेक कर सकते हैं। यूज़र नेम डॉट कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ, नहीं मिल रहा है इसको, अनडिफाइंड है। तो आपने किया ऊपर वाला यूज, तो यूनेम जो आपने वेरिएबल बनाया, यू नेम नो, वापस जाते हैं। देखो वेरिएबल्स करने हैं। मैंने सीधे लिखा ना, वेरिएबल्स ही बेटा यूज़ किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की कि सिंपल वैलिडेशन अगर आपने करनी होगी, या फिर सीधे आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, फोकस प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जो फील्ड खाली रह रहा है तो ऑटोमेटिकली फिर कर्सर कहाँ पे जाना चाहिए, उसी फील्ड पे जाना चाहिए। तो वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, फोकस यूज़ कर सकते हैं हमारे पास। तो ये चीज़ आई यहाँ पे आपको समझ अच्छे से। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इस तरीके से आपको ये जो चीज़ है ये चीज़ क्लियर होगी आपको, नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम सिंपल जो इवेंट्स हमने देखे कैसे हम इनको वैलिडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आज का जो टॉपिक था आपको समझ आया कि हम फॉर्म के वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको और अच्छा बना सकते हैं, और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो बस
आना चाहिए इवेंट्स को यूज़ करना। तो वेबसाइट जो अच्छी होती है कोई जिसमें जावास्क्रिप्ट, तो इसमें इसी तरीके से इवेंट्स को हैंडल किया गया होता है। या ऑन लोड पीछे से इमेज चल रही होती है या एनिमेशन जा रहा होता है, या जैसे वो कुकीज़ वाला पार्ट आता है तो वो ऑन लोड पे ही होता है। एक टाइम फंक्शन कॉल, क्योंकि अभी हमने टाइम फंक्शंस भी नहीं देखी, तो टाइम फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसमें, जावास्क्रिप्ट। तो ये था हमारा आज का एक छोटा मोटा सा टॉपिक कि फॉर्म को हम वैलिडेट कैसे कर सकते। सिंपल मैंने यहाँ पे एम्प्टी पे चेक किया, और ताकि आपको एक आइडिया दूं कि एक्चुअल वर्ल्ड में इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो आई होप आज को जो टॉपिक था आपको अच्छे से समझ आया। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो इंशाल्लाह उस चीज़ को आंसर देने की पूरी कोशिश। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सर एल्स का डाल के देखिए जरा, एल्स का डाला